नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भूलकर भी अपने घर की ये 5 वस्तुएं किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपने घर की ये 5 वस्तुएं किसी और को दे देती है, उसके घर में दुख और गरीबी का आगमन हो जाता है। देवी लक्ष्मी ऐसी स्त्री के घर का त्याग करके चली जाती है। वास्तुशास्त्र में भी ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी स्त्री को ये 5 वस्तुएं कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो नई वस्तुएं खरीद कर दे दे, लेकिन अपने रसोई घर से उठाकर कभी न दे, चाहे सामने वाला पड़ोसी हो, सखी हो या बहनी क्यों न हो। इन वस्तुओं को बिल्कुल भी ना दे। कोई कितना भी आग्रह करे, कितनी भी विनती करे, फिर भी ये वस्तुएं किसी को ना दे। विशेष रूप से विवाहित स्त्री को तो ये वस्तुएं कभी भी नहीं देनी चाहिए। यदि आपका पति भी आपको ये वस्तुएं देने के लिए कहे तो भी उनकी बात न माने, क्योंकि यदि ये वस्तुएं दी गई तो उसका नुकसान उन्हें भी होगा और आपको भी। एक बार यदि ये वस्तुएं घर से बाहर चली गई तो जीवन भर उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। केवल थोड़े समय के उपयोग के लिए भी ये वस्तुएं किसी को ना दे। चाहे तो आप सामने वाले को पैसे दे और उनसे खरीद कर उपयोग करने को कहे, लेकिन अपने घर से ये वस्तुएं कभी ना दे। इसी विषय से जुड़ी एक प्राचीन कथा बताई जाती है। वही कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पूरी जानकारी के लिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। इस कथा से आपको जीवन में काम आने वाली अनेक महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाती हूँ, फिर भी कई लोग इसे डिसलाइक कर देते हैं। मेरी आप सभी से एक विनती है, कृपया मेरी वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आपके सहयोग से ही मेरी मेहनत को सही मूल्य मिलता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत वर्ष पुरानी है। एक छोटे से गांव में सुलोचना नाम की एक स्त्री अपने पति वासुदेव और सास ससुर के साथ रहती थी। सुलोचना स्वभाव से अत्यंत दयालु, प्रेमपूर्ण आणि सेवा भाव से भरी हुई थी। गांव में उसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। वह मन से मानती थी कि सेवा ही सच्चा धर्म है और इसी भावना से वह निरंतर दूसरों की सहायता करती रहती थी। वह केवल अपने परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे गांव की चिंता करती थी। गांव में कोई बीमार पड़ जाए या सहायता के लिए पुकारे तो सुलोचना अपने सारे काम छोड़कर तुरंत पहुंच जाती थी। यदि किसी को भोजन की आवश्यकता होती तो वह अपने रसोई घर का भोजन दे देती थी। किसी को कपड़ों की ज़रूरत होती तो वह अपने कपड़ों में से दे देती थी। उसके निस्वार्थ सेवा भाव के कारण गांव का हर व्यक्ति उसका हृदय से सम्मान करता था। सुलोचना ने अपने घर को मंदिर की तरह पवित्र और सुंदर बना रखा था। वह प्रतिदिन भोर में उठकर सबसे पहले घर की सफाई करती थी। इसके बाद आंगन में चावल के आटे से सुंदर रंगोली बनाकर द्वार सजाती थी और फिर पूरे मन से देवी देवताओं की पूजा करती थी। उसकी पूजा में इतनी श्रद्धा थी कि उसके घर में सदैव शांति, प्रसन्नता और सुख का वातावरण बना रहता था। उसके सास ससुर उसे अपनी बेटी के समान प्रेम करते थे। उसके अनुसार उन्हें इतनी सुशील और स्नेह बहू मिली थी कि वह उनके घर की साक्षात लक्ष्मी थी। एक दिन दोपहर के समय सुलोचना रसोई घर में काम कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन वसंती घबराई हुई अवस्था में उसके दरवाजे पर आई। वसंती के चेहरे पर चिंता और थकान साफ झलक रही थी। सुलोचना ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और प्रेम पूर्वक पूछा, आओ वसंती, अंदर आओ। आज तुम्हारा चेहरा इतना चिंतित क्यों लग रहा है? क्या कोई परेशानी है? निश्चिंत होकर बताओ, मैं अपनी ओर से पूरी सहायता करूंगी। वसंती थोड़ी झिझकते हुए बोली, सुलोचना, आज हमारे घर अचानक बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। मुझे जल्दी जल्दी बहुत सारी रोटियां बनानी है, लेकिन मेरे पास बेलन, चकला और तवा नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए ये सामान दे सकती हो?
काम पूरा होते ही मैं सब लौटा दूंगी। सुलोचना ने उसकी परेशानी समझते हुए प्रेम से कहा, अरे इतनी सी बात के लिए क्यों संकोच कर रही हो? इसमें चिंता की क्या बात है? रुको, मैं अभी अपना बेलन चकला और तवा ले आती हूँ। तुम ये ले जाओ और अपना काम निपटा लो। वसंती की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। वह बोली, सुलोचना, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। सच कहूँ तो अगर तुम ना होती तो मैं क्या करती? भगवान तुम्हें सदैव सुखी रखे। सुलोचना मुस्कुराकर बोली, इसमें क्या खास बात है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम भी मेरी मदद जरूर करती। अब देर मत करो और जाकर अपना काम पूरा करो। वसंती ने दिल से धन्यवाद कहा और बेलन चकला तथा तवा लेकर अपने घर चली गई। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद सुलोचना फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी उसकी दूसरी पड़ोसन कमला घबराई हुई अवस्था में उसके पास आई। कमला का चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सुलोचना ने उसे भी भीतर आने का आग्रह किया और पूछा, कमला, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या कोई समस्या है? मुझे बताओ, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। कमला आंखों से आंसू पोंछते हुए कांपती आवाज में बोली, सुलोचना बहन, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मेरा घर बहुत गंदा हो गया है और दुर्भाग्य से मेरे पास झाड़ू भी नहीं है। कल ही मैंने पुरानी झाड़ू फेंक दी थी और नई खरीदने का सोचा था, लेकिन अभी तक नई झाड़ू मिल नहीं पाई। घर ऐसे ही गंदा पड़ा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। सुलोचना ने उसकी समस्या समझते हुए कहा, अरे कमला, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? ऐसा करो, मैं तुम्हें अपनी झाड़ू दे देती हूँ। ले जाओ और अच्छे से घर साफ कर लो। घर को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। कमला के चेहरे पर कुछ राहत दिखाई दी। उसने मुस्कुराते हुए सुलोचना का धन्यवाद किया और कहा, सुलोचना, तुम मेरे लिए तो सच में एक देवदूत हो। ये झाड़ू मेरे बहुत काम आएगी। मैं घर साफ करके तुरंत तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुलोचना हंसते हुए बोली, अरे इसमें क्या है? पहले खुशी खुशी घर साफ कर लो। काम हो जाए तब झाड़ू लौटा देना। कमला ने फिर एक बार धन्यवाद दिया और झाड़ू लेकर अपने घर चली गई। कमला के जाने के बाद सुलोचना मन ही मन भगवान का नाम लेकर मुस्कुरा उठी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि दूसरों के आंसू पोंछने में ही सच्चा सुख होता है। शाम होने लगी थी और सुलोचना दिन भर के काम से थक चुकी थी। वह थोड़ी देर आंगन में बैठकर आराम कर रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी चौथी पड़ोसन खड़ी थी। गौरी के चेहरे पर गहरी चिंता, बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। सुलोचना ने उसे भी भीतर बुलाया और चिंता से पूछा, गौरी, क्या हुआ? तुम इतनी व्याकुल क्यों लग रही हो? कोई परेशानी है तो बताओ, मैं जितनी मदद कर सकती हूँ जरूर करूँगी। गौरी की आंखें भर आई और वह दुख भर से स्वर में बोली, सुलोचना ताई, आज हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मेरा छोटा बच्चा बहुत भूखा है और उसे पिलाने के लिए मेरे पास दूध तक नहीं बचा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम हमेशा सबकी मदद करती हो, इसीलिए आखिर में तुम्हारे पास ही मदद मांगने आई हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा दूध हो तो क्या तुम मुझे दे सकोगी? तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। गौरी की हालत देखकर सुलोचना का हृदय भर आया। उसने तुरंत कहा, अरे गौरी, इतनी सी बात के लिए कभी मेरे पास आने में संकोच मत करना। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसा करो, मैं अभी तुम्हें दूध देती हूँ। इस समय तुम्हारे बच्चे की भूख मिटाना ही सबसे जरूरी है। गौरी की आंखों से कृतज्ञता के आंसू आ गए। वह बोली, सुलोचना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मेरे लिए कितना बड़ा उपकार किया है। भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा सुखी रखे। तुम्हारी ये मदद मैं कभी नहीं भूलूंगी।
सुलोचना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तो मेरी बहन जैसी हो। तुम्हारे बच्चे का पेट भरना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। गौरी ने सुलोचना को बार बार धन्यवाद दिया और दूध लेकर अपने घर लौट गई। उस दिन सुलोचना ने पूरे दिन अपने पड़ोसियों की मदद की थी और दूसरों की परेशानियां दूर करके उसे मन ही मन बहुत संतोष मिल रहा था। वह भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि उसके हाथों से इतना पुण्य का कार्य हुआ, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके इसी भले स्वभाव के कारण उसे इतना बड़ा संकट झेलना पड़ेगा। उसी रात वासुदेव, जो सुलोचना का पति था, अपना काम निपटाकर घर लौटा। वह दिन भर के व्यापार का हिसाब लिखने बैठा ही था कि तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और घबराए स्वर में बोला, वासुदेव भाऊ, आपकी दुकान में रातों को चोरी ने सेंध लगा दी है। सारा सामान और पैसे चोरी हो गए। ये सुनते ही वासुदेव की सांसें थमसी गई। वह घबराकर तुरंत अपनी दुकान की ओर दौड़ पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि दुकान का सारा सामान और नगद राशि पूरी तरह गायब थी। ये दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। व्याकुल अवस्था में, आंखों में आंसू भरे टूटा हुआ मन लेकर वह घर लौट आया। घर पहुंचते ही वासुदेव ने ये भयानक समाचार सुलोचना को बताया। ये सुनते ही सुलोचना घबरा गई। कुछ क्षणों तक उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन उसने स्वयं को संभालते हुए पति को ढाढ़स बंधाया और बोली, नाथ, आप चिंता मत कीजिए। हमारे घर की तिजोरी में अभी भी बहुत धन है। उसी से हम दोबारा अपना व्यापार खड़ा कर सकते हैं। इतना कहकर सुलोचना घर की तिजोरी खोलने दौड़ी, लेकिन जैसे ही तिजोरी खोली उसने देखा कि वहां रखा हुआ धन भी पूरी तरह गायब था। तिजोरी पूरी तरह खाली हो चुकी थी। ये देखकर सुलोचना स्तब्ध रह गई। उसने घबराकर फिर से तिजोरी में हाथ डालकर देखा, लेकिन वहां अब केवल शून्य ही था। उसके हाथ पैरों की ताकत खत्म हो गई और वह वहीं निश्चल खड़ी रह गई। सुलोचना की ओर देखते ही वासुदेव का क्रोध भड़क उठा। वह गुस्से से लाल पीला होकर उस पर चिल्लाने लगा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। सुलोचना, दिन भर तुम घर में न जाने किस किस को बुलाकर चीजें बांटती रही। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा धन चुरा लिया होगा। सुलोचना की सास भी क्रोधित हो उठी और चिल्लाकर बोली, तू ही इस घर की बर्बादी की जड़ है। बिना सोचे समझे हर किसी की मदद करती फिरती रही और अब घर का सब कुछ लूट गया है। सुलोचना अपराध बोध से चुपचाप खड़ी रही। उसे अपनी अनजानी गलती का आभास हो रहा था, लेकिन इस समय वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने हाथ जोड़कर धीमी आवाज में पति से क्षमा मांगी। नाथ, मुझसे ये बड़ी भूल अनजाने में हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं आपकी क्षमा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैंने सचमुच किसी बुरे उद्देश्य से कुछ नहीं किया था। लेकिन वासुदेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने तिरस्कार से उसकी ओर देखते हुए कहा, अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तुम्हारी वजह से ही हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। वासुदेव के शब्द सुनते ही सुलोचना के हृदय पर गहरी चोट लगी। उसे ऐसा लगा मानो उसका सर्वस्व ही नष्ट हो गया हो। वह फूट फूट कर रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, नाथ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। लेकिन वासुदेव ने उसकी एक ना सुनी। क्रोध में उसने सुलोचना को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। बाहर घोर अंधेरी रात थी। सुलोचना आंखों में आंसू बहाते हुए घर के सामने जमीन पर बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी और वो कांपने लगी। मन के दर्द से उसका हृदय टूट रहा था। कुछ देर वह सिसकती रही। उसके मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा था कि जिस ईश्वर के साक्षी बनकर उसने हमेशा भलाई का मार्ग अपनाया, उसी ने उसी के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। मैंने इतना अच्छा व्यवहार किया, फिर भी मुझे ये सजा क्यों मिली।
अंत में उस बेसहारा अंधेरी रात में उसने दुखी मन से कदम उठाया और देवी लक्ष्मी के मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर पहुंचते ही सामने देवी लक्ष्मी की तेजस्वी मूर्ति और मंद दीपों की रोशनी देखकर उसका हृदय भर आया। गर्भगृह में अगरबत्ती की सुगंध फैल रही थी और चारों ओर शांति व्याप्त थी। उस पवित्र वातावरण में कदम रखते ही सुलोचना भीतर से टूट गई। वह सीधे देवी के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। दोनों हाथ जोड़कर करुण स्वर में पुकारने लगी, हे लक्ष्मी माता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि आपका आशीर्वाद मुझसे उठ गया? कृपया मुझे बताइए, मेरी क्या भूल हुई है? कुछ समय तक सुलोचना वही शून्य दृष्टि से आंसू बहाती बैठी रही। उसे लगने लगा कि उसके जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। वह अपने परिवार की दुर्दशा के लिए स्वयं को ही दोषी मानने लगी। रोते रोते उसके मन में एक भयानक निर्णय पक्का होने लगा। यदि मेरी वजह से मेरे परिवार की ये हालत हुई है तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। अब मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं। ये सोचकर सुलोचना मंदिर से बाहर निकली और पास की नदी की ओर चल पड़ी। आधी रात हो चुकी थी और नदी के किनारे भयानक अंधकार छाया हुआ था। नदी तट पर खड़े होकर उसने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए और रोते हुए ईश्वर से बोली, हे लक्ष्मी माता, मैं अब अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। यदि मेरी भक्ति या पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। अब मैं इस दुख से मुक्ति चाहती हूँ। इतना कहकर वह नदी में कूदने ही वाली थी कि अचानक उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। सुलोचना आश्चर्य से ठिठक गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो उस प्रकाश के मध्य साक्षात देवी लक्ष्मी खड़ी थी। देवी लक्ष्मी का रूप अत्यंत सुंदर और तेजोमय था। उन्होंने लाल रेशमी वस्त्र धारण किए थे, सिर पर स्वर्ण मुकुट था और हाथ में कमल का फूल था। उनके चारों ओर दिव्य आभा मंडल चमक रहा था। यह दृश्य देखते ही सुलोचना विस्मित रह गई। कुछ क्षण वह निश्चल खड़ी रही, फिर होश आते ही देवी के चरणों में गिर पड़ी। देवी लक्ष्मी ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, रुको बेटी, ये क्या कर रही हो? अपने प्राण क्यों त्याग रही हो? सुलोचना रोते हुए बोली, माँ लक्ष्मी, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरे पति ने भी मुझे त्याग दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं किसके लिए जीवित रहूं? मुझे अपने प्राण त्याग लेने दीजिए। देवी लक्ष्मी के मुख पर करुणा छा गई। उन्होंने कहा, बेटी, मनुष्य को कभी अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। ईश्वर द्वारा दिया गया जीवन समाप्त करना महापाप है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी कुछ भूलें भी कारण बनी है, लेकिन आत्महत्या कोई मार्ग नहीं है। सच्चे अच्छे कर्मों का फल अंत में अच्छा ही मिलता है। बस कभी कभी कठिन परीक्षाएं देने पड़ती है। तुम्हारी ये स्थिति भी उसी परीक्षा का एक भाग है। सुलोचना ने आंसू पोंछते हुए विनती की, माँ, मुझे अपनी भूल समझ में नहीं आ रही है। बताइए कि मुझसे कहाँ गलती हुई? ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि आपने मेरे घर का त्याग कर दिया? देवी लक्ष्मी हल्के से मुस्कुराई और समझाने के स्वर में बोली, बेटी, तुमने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, लेकिन कुछ बातों का अज्ञान होता है और वही अनजाने में विपत्ति का कारण बन जाता है। मैं तुम्हें एक एक करके समझाती हूँ। पहली बात, चकला बेलन और तवा ये वस्तुएं कभी किसी को नहीं देने चाहिए। रसोई घर गृह लक्ष्मी का निवास होता है और रसोई के ये उपकरण पवित्र माने जाते हैं। तवे पर बनी पहली रोटी गाय को दी जाती है, जो भगवान को अर्पित नैवेद्य के समान मानी जाती है। इसीलिए चकला बेलन और तवा अन्नपूर्णा देवी के प्रतीक है। जब तुमने ये वस्तुएं दूसरों को दी तो उनकी पवित्रता भंग हुई और नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई। इसी कारण घर की शांति और संपत्ति चली गई। और दूसरी बात,
झाड़ू झाड़ू को घर की लक्ष्मी माना जाता है। जहाँ स्वच्छता होती है वही मेरा वास होता है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना और झाड़ू को पैर लगाना अशुभ माना जाता है। तुमने संध्या के समय अपनी झाड़ू किसी और को दे दी, जो अत्यंत अशुभ है। झाड़ू देने का अर्थ है घर की लक्ष्मी को बाहर भेज देना। इसी कारण तुम्हारे घर का वैभव नष्ट हो गया। और तीसरी बात, स्त्री के आभूषण ये केवल सजावट नहीं बल्कि उसके सौभाग्य और गृहस्थी की समृद्धि के प्रतीक होते हैं। हर सुहागन के मंगलसूत्र सहित सभी आभूषणों में उसका सौभाग्य निहित होता है। तुमने उदारता से अपने आभूषण किसी और को पहनने के लिए दे दिए, जिससे दुर्भाग्य को आमंत्रण मिला और तुम्हारे सौभाग्य में अस्थिरता आ गई। और चौथी बात, दूध। सूर्यास्त के बाद दूध या सफ़ेद वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। दूध पवित्र माना जाता है और शाम या रात में उसका दान करने से घर का पुण्य क्षीण हो जाता है। तुमने संध्या के समय दूध दिया, जिससे घर का मंगल नष्ट हुआ। ये सभी बातें सूक्ष्म है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। सुलोचना देवी की हर बात ध्यान से सुन रही थी। अपनी अनजानी भूलों का एहसास होते ही उसकी आंखें पश्चाताप से भर आई। वह सिर झुकाकर खड़ी हो गई। देवी लक्ष्मी ने उसके सिर पर करुणा से हाथ रखा और कहा, लेकिन सुलोचना, तुमने ये सब अनजाने में और सहायता के पवित्र भाव से किया था। तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ये सब हुआ। तुमने दुख को धैर्य से कहा, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं पुनः तुम्हारे घर पर अपना आशीर्वाद बरसाऊंगी। जो कुछ खो गया है वह सब तुम्हें वापस मिलेगा। ये कहकर देवी लक्ष्मी एक तेजस्वी किरण के साथ अंतर्ध्यान हो गई। कुछ क्षण तक उनके शब्द वातावरण में गूंजते रहे और फिर सब शांत हो गया। अब सुलोचना अकेली खड़ी थी, लेकिन उसके मन से भय दूर हो चुका था। देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रकाश उसके अंतर में भर गया था। कुछ समय वह वहीं खड़ी रही, फिर देवी को नमन कर मन ही मन धन्यवाद दिया और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे सामने से वासुदेव आता दिखाई दिया। वह पूरे दिन सुलोचना को खोजता रहा था और अत्यंत व्याकुल हो गया था। उसे देखते ही वह दौड़ कर आया और उससे लिपट गया। उसकी आंखों से पश्चाताप और आनंद के आंसू एक साथ बहने लगे। वह भर्राए स्वर में बोला, सुलोचना, मुझे माफ कर दो। क्रोध में मैंने तुम्हें बहुत बुरा कहा और तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। लक्ष्मी माता की कृपा से हमारा सारा खोया हुआ धन वापस मिल गया है। जिन्होंने चोरी की थी वो स्वयं लज्जित होकर सब कुछ लौटाने आ गए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने एक देवी स्वरूप स्त्री को धोखा देकर पाप किया है। सुलोचना की आंखें भी भर आई। वह कोमल स्वर में बोली, नाथ, मुझसे आपसे कोई रंज नहीं। इस घटना से मुझे भी अपनी भूल समझ में आ गई है। दोनों भावुक हो गए। वासुदेव ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, चलो हम नए आनंद के साथ जीवन की शुरुआत करते हैं। सुलोचना ने आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लक्ष्मी माता की कृपा से उनके जीवन में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। वासुदेव ने व्यापार नए सिरे से शुरू किया और सुलोचना ने भी पूरे उत्साह से घर संभाला। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि भलाई करते समय भी विवेक आवश्यक है। कुछ वस्तुएं इतनी पवित्र होती है कि उन्हें किसी को नहीं देना चाहिए, अन्यथा घर की शांति और समृद्धि नष्ट हो सकती है। देवी लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर बनी रहे और हमारे घरों में सदा सुख समृद्धि का वास हो। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।